इस टाइम जो फेक किस्म की गाइडेंस चल रही है, जो फेक मोटिवेशन चल रही है, उसको हम ओवरकम कर सकेंगे। आप किसी एक चीज को दूसरे के मुकाबले में यूजलेस नहीं कह सकते। और फिर हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग ही नहीं है। हम साइंटिस्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम इंजीनियर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम डॉक्टर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हमें इस चीज को भी बैलेंस करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो माजरत के बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। उसकी सिंपल सी रीज़न ये थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज कुछ टाइम मिला तो सोचा किसी टॉपिक पे बात कर लूं आप लोगों से। टॉपिक इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, किस चीज़ पे बात करूं। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो तकलीफ दे है वो है मिसलीड करना। कि मैं अगर समझता हूं कि अगर इस टाइम मैं स्टूडेंट होता और पाकिस्तान में होता तो मुझे समझ ना आती कि भाई मैं क्या करता। फर्ज कर ले मैं एफएससी का स्टूडेंट होता तो उसके बाद मैं क्या करता। कोई कहता है कि आप यूट्यूब चैनल बना लें तो इसमें कामयाबी है। कोई ये कहता है कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, टाइम का ज़िया है, यूजलेस है, आप सिर्फ मुझसे एक सर्टिफिकेशन करें 6 महीने की, 4 महीने की, आपका फ्यूचर इसमें जो है वो शानदार है। कोई आपको ये कहता है कि आप अगर इस एज में हैं तो आप मेरे पास अमेज़ॉन के लिए आएँ, आपका इसमें शानदार कैरियर है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं फिर क्या करता, किसके पास जाता, मैंने गाइडेंस किससे लेनी है। तो असल में ये सब लोग आपको या यंग जनरेशन को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि असल में होना तो ये चाहिए कि बंदे को उसकी काबिलियत के लिहाज से सजेस्ट किया जाए कि भाई आपके लिए जो है वो क्या सही रहेगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि इसके लिए डिग्री सही नहीं है, या इसके लिए सर्टिफिकेशन सही नहीं है, या इसके लिए कौन सी डिग्री या कौन सी सर्टिफिकेशन है। तो जब तक मैं किसी को असेस ही ना कर लूं उसको मैं अपनी राय दे ही नहीं सकता। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि मुझे किस में जाना चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं कि यार मैं आपको क्या बताऊं कि आपको किस में जाना चाहिए। तो फिर मैं उनसे एक इंटरव्यू ज़रूर करता हूं, उनको मैं कुछ काम असाइन करता हूं कि ये काम आपको मैं देता हूं, आप इसको हफ्ता लें, 2 हफ्ते लें, करके आए, फिर मैं देखता हूं कि आपने किस तरह से की है। देन आई कैन एवेल्युएट यू प्रॉपरली। लेकिन अगर कोई बंदा एक वीडियो बना रहा है कि फलां बंदे ने जी 100 रुपये से ये बिजनेस शुरू किया था और ये मैसेज देने के लिए कि भाई आप भी ये बिजनेस करें, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। उसके हालात कुछ और थे, उसका ज़माना कुछ और था, उसके वेरिएबल्स कुछ और थे, उसकी जहनी कैफियत कोई और थी। तो आप ये जनरल एडवाइस सबको कैसे दे सकते हैं। और फिर मैं ये समझता हूं कि आई शुड नॉट बी कॉलिंग माई सेल्फ मोटिवेशनल स्पीकर एनी मोर। क्योंकि मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देखा है मिसलीड करते हुए। और इवन कि मैं ये समझता हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर से किसको मोटिवेशन मिलेगी। अगर एक स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगी तो वो मोटिवेशन उसको उसके पेरेंट्स से क्यों नहीं मिल रही, उसको मोटिवेशन उसके हालात से क्यों नहीं मिल रही। ये कैसे हो सकता है कि एक लेक्चर मैं दूं और मेरे लेक्चर से जो है वो आपको मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन आपको आपके फादर की बातों से मोटिवेशन ना मिल रही हो। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि जो प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आपको उनकी बात सुन के मज़ा ज़रूर आता है, और उस तरह की बात सुन के आपको अपने फादर की बात पे बोरियत ज़रूर होती है। ये असल में ये डिफरेंस है। तो मैं अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतने टॉपिक्स हैं, मैं शायद 2-4 टॉपिक्स को मिक्स भी करता जा रहा हूं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि मिसलीड जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो यंग जनरेशन का है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप इस चीज़ की प्रीच ना करें, आप किसी चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद अपने आप को इवेल्युएट ना करें कि मुझे कोई किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो मेरा तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम यंग जनरेशन को पाकिस्तान में ये मैसेज है कि आप काइंडली किसी की बातों में ना आए। आप अपने आप में सलाहियत को देखें कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, और किसी शॉर्टकट के चक्रों में ना पड़े कि आपको 4 मंथ्स की जो सर्टिफिकेशन है। देखें, सर्टिफिकेशन के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि अगर एक बंदे में दौड़ जो है वो डिग्री की है तो उसको डिग्री कर लेनी चाहिए, और डिग्री अगेन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो इतने इदारे हैं वो बेतहाशा खुल गई हैं, लेकिन उनमें कोई किसी किस्म की कोई लर्निंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको डिग्री ले के आपको उसका फ़ायदा हो।
ये एक अलग इशू है, इससे मैं एग्री करता हूं। लेकिन जाहिर है आपकी यूनिवर्सिटी जैसे स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको ये तो नहीं कह सकते कि इनके डिग्रीज जो हैं वो यूजलेस हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डिग्रीज इटसेल्फ तो डिग्री है, उसमें जाहिर है उसके पीछे तो लर्निंग है, लेकिन अगर आपको वो इंस्टीट्यूट लर्निंग नहीं दे रहा तो फिर तो वाकई यूजलेस है वो। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखना चाहिए कि आपने ये डिग्री, आपने ये लर्निंग कहां से लेनी है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने इदारे का इंतखाब करें कि आपने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको स्टडी जो है वो उस लेवल की मिलेगी जिसमें आप बाहर आके दुनिया से compete कर सकते हैं। और इसी तरह जो सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेवल लर्निंग देती हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आप किसी एक चीज़ को दूसरे के मुकाबले में यूजलेस नहीं कह सकते। और फिर हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग ही नहीं है, हम साइंटिस्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम इंजीनियर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम डॉक्टर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हमें इस चीज़ को भी बैलेंस करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी बच्चे को जो मशवरा दे रहे हैं वो आपको बच्चे की काबिलियत के लिहाज से दें। और बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो जो जनरल वीडियोस देखते हैं कि एक वीडियो से आप इंप्रेस हो कि चलो यार ये काम शुरू कर दिया, दूसरे ने कहा कि चलो ये काम शुरू कर दिया, चूंकि उसको बेनिफिट हुआ था, उसको प्रॉफिट हुआ था, तो आपने भी शुरू कर दिया। ये जो है ना, ये स्कीम ये गलत है। एक सिस्टम यकीनन कम्प्लेक्स सा है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना है, फिर हर बंदा बोल रहा है, और हर बंदे के बोलने में फिर ये है कि वो कितना ऑथेंटिक है ये उसका पता नहीं है। सिर्फ अगर बात करने का और बयान करने का अंदाज अच्छा हो तो फिर वो आपके दिल में बात उतरती है, तो फिर आप उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो चीज़ हो सकता है कि हकीकत में बहुत मुख्तलिफ हो, और वो आप जितना भी उसमें आगे जाते जाएंगे वो आपका टाइम का वेस्ट है। तो इस टाइम जो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए या ये यंग जनरेशन के लिए सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ऑथेंटिक गाइडेंस का है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है फिर तो यकीनन आपके लिए ब्लेसिंग है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इस तरह की गाइडेंस नहीं होती, तो फिर अगर वो इस तरह के लोग उनको मिलते हैं तो वो अपना फ्यूचर जो है वो कहीं पे जो है वो इधर उधर लेके जा सकते हैं। तो मुझे इसकी अभी नहीं पता चल रहा कि मैं इसको किस तरह से एड्रेस करूं, या इस प्रॉब्लम से हम कैसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कोई राय दे सकते हो तो ज़रूर दें, ताकि उसके ऊपर जो है वो मैं काम कर सकूं, हम मिलकर काम कर सकें। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये बच्चे, ये लोग हमारा आने वाला कल हैं, और अगर हम इनको आज मिसयूज़ होने देंगे, अगर आप इनको सिर्फ ये कहेंगे कि आप छोटी सर्टिफिकेशन करके बस पैसे जमा कर लें या ये कर लें वो कर लें, छोटी छोटी चीज़ें करके सिर्फ आप अपनी अर्निंग पावर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, तो फिर ये लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, आपको बड़े एक्सपोजर पे आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो आई डोंट नो, मुझे मैं समझता हूँ कि इसका हल एक ही है, और वो तभी होगा जब हर वो बंदा जिसके पास कुछ इल्म है, कुछ नॉलेज है, और वो अगर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो लेके आए, वो अगर जितना हो सकता है दूसरों को अपनी जो है वो ऑथेंटिक राय दे कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि जो इस टाइम जो फेक किस्म की गाइडेंस चल रही है, जो फेक मोटिवेशन चल रही है, उसको हम ओवरकम कर सकें। और ये 1 2 4 बंदे नहीं कर सकते। वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू एक्ट टुगेदर। तो काइंडली आप लोग भी अपनी राय दें कि इस पर हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं, इसको कैसे हम एक अच्छा मिशन बना के काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो इसको बहुत बड़ा इशू समझता हूँ। आप कितना समझते हैं, आप अपनी राय दें, तो फिर इसके ऊपर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।